हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें क्या करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी है हमारे पास, हमें उन्हें सबसे पहले चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, यानी कि उनका सॉल्यूशन है या उनका सॉल्यूशन नहीं है। अगर सॉल्यूशन है तो हमें उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ग्राफिकल मेथड से निकालना है। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं। उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2। a1 की वैल्यू यहाँ से, a2 b1 की वैल्यू यहाँ से, c1 की वैल्यू यहाँ से, a2 की वैल्यू यहाँ से, b2 की वैल्यू यहाँ से और c2 की वैल्यू यहाँ से। a1 बाय a2 यानी कि 1 बाय 2, b1 बाय b2 यानी कि 1 बाय 2 और c1 बाय c2 यहाँ पे 10 है। c1 बाय c2 यानी कि 5 बाय 10, तो ये हो गया 5 बाय 10। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाय 2 1 बाय 2 और ये 5 1 5 एंड 5 2 10, ये कितना हो गया 1 बाय 2। ये आपस में क्या आ गए, इक्वल। ऐसा केस जहाँ पे a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 इक्वल हो, वो लाइंस कैसी होती हैं, इंसिडेंट को इंसिडेंट लाइन, यानी कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर लाई करती हैं। और इस टाइप पे कैसे सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो कैसे सॉल्यूशंस मिलेंगे हमें, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। ग्राफ पे देखते हैं, सबसे पहले इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ग्राफ बनाने के लिए पहले टेबल बनाएंगे, एक फर्स्ट इक्वेशन के लिए और एक सेकेंड इक्वेशन के लिए। फर्स्ट इक्वेशन की टेबल में एक कॉलम में x y, सेम सेकेंड इक्वेशन की टेबल बनाएंगे तो एक कॉलम में x और y। हम क्या करेंगे, हम एक बार तो x को 0 लेंगे और एक बार y को 0 लेंगे। सेम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार अब वैल्यू चेंज करके देखते हैं। वैल्यू चेंज करके देखेंगे तो इसकी वैल्यू ले लेते हैं 1 और y की वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पे 1। x और y की अलग अलग वैल्यू मिल जाएंगी हमें। जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और तब y की जगह 0 रखेंगे तो x प्लस 0 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 1 रखी तो 2 प्लस 2y इक्वल टू 10। 2 इस तरफ किसका, प्लस का, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2। 2y की वैल्यू कितनी आ गई 8, y किसके इक्वल हो जाएगा 4 के। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 4। जब y की वैल्यू 1 होगी तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 10 प्लस 2 इक्वल टू 10। 2x की वैल्यू 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 8, यानी कि 2x कितना हो गया 8। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 बाय 2 यानी कि 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, 1 2 3 4 और 5 x एक्सिस पे, y एक्सिस पे यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। सबसे पहले x की जगह 0 0 0 0 पे होता है और y की जगह 5, तो y की जगह कौन आ गया यहाँ 5, तो ये पॉइंट कौन हो गया 0,5। फिर y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 यहाँ पे, और x की वैल्यू कितनी है 5, तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 5, तो हमें दूसरा पॉइंट मिल गया। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से ये ज्वाइन कर दिया। फिर क्या है हमारे पास, सेकेंड इक्वेशन है x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 यहाँ है और y की वैल्यू 4, y की वैल्यू 4, तो ये 4 को यहाँ से बढ़ाएंगे और उस 1 को यहाँ से लेके जाएंगे, तो देखो ये पॉइंट इस लाइन पे आ गया, ये पॉइंट है 1,4। फिर y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 यहाँ से वैल्यू कहाँ जाएगी, आगे जाएगी, और x की वैल्यू कितनी है 4 यानी कि यहाँ से ऊपर, तो ये पॉइंट भी कहाँ गया, इसी लाइन के ऊपर आ गया। और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो लाइन भी क्या हो जाएगी, यही वाली लाइन आ जाएगी। तो ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। इस लाइन के ऊपर जो जो एक्स वाई की वैल्यू होंगी वे सारी की सारी एक्स वाई की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगी। और इस लाइन के ऊपर कितनी सारी एक्स वाई की वैल्यू है, इनफाइनाइटली मैनी एक्स वाई की वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब सॉल्यूशन भी कैसा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है इसके। नेक्स्ट इक्वेशन है x
x माइनस वाई इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। ये A1, ये B1 और ये C1, ये A2, ये B2 और ये C2। हम क्या करेंगे, A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 का रेशो निकालेंगे। A1 बाय A2 यानी कि 1 बाय 3, B1 बाय B2 यानी कि -1 बाय -3, C1 बाय C2 यानी कि 8 बाय 16। 8 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1 बाय 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 बाय 3 और 8 1 8, 8 2 16 और ये कितना हो गया 1 बाय 2। 1 बाय 3 के इक्वल है, लेकिन किसके इक्वल नहीं है, 1 बाय 2 के इक्वल नहीं है। ऐसे इक्वेशंस जहाँ पे A1 बाय A2 और B1 बाय B2 तो इक्वल हो, लेकिन किसके इक्वल ना हो, C1 बाय C2 के, वो कैसी होती हैं, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट है तो उनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये कैसी हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। हम क्या निकालेंगे, A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2। A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू माइनस की 2, C1 की वैल्यू -6 और C2 की वैल्यू माइनस का 4। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 2 1 2 2 2 4, ये हो गया 1 बाय 2, ये -1 बाय 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 2 3 6 2 2 4, ये हो गया 3 बाय 2। अब देखो 1 बाय 2 -1 बाय 2 के इक्वल नहीं है और किसके इक्वल भी नहीं है, 3 बाय 2 के, यानी कि वो केस जब A1 बाय A2 नॉट इक्वल हो B1 बाय B2 के, तो सॉल्यूशन कैसा होता है, कंसिस्टेंट। और किस टाइप का सॉल्यूशन मिलता है हमें, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, दो टेबल बनाएंगे, एक फर्स्ट इक्वेशन के लिए 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 के लिए, और एक 4x माइनस 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0 के लिए। फर्स्ट टेबल बनाएंगे हम। फर्स्ट टेबल के एक कॉलम के अंदर x और y सेम, सेकंड टेबल सेकंड इक्वेशन के लिए, और एक कॉलम में x एक कॉलम में y। हम क्या करेंगे, एक बार x को 0 लेंगे और एक बार y को 0। सेम, एक बार यहाँ से x को 0 और एक बार y को 0। जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो y माइनस 6 इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। जब y को 0 पुट करेंगे तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 बाय 3 यानी कि 6 बाय 2 यानी कि 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। यहाँ पे x की जगह 0 रखेंगे तो 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0, 2y माइनस का 4 इक्वल टू, तो यहाँ से हमारे पास आया है माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0, माइनस का 2y इक्वल टू 4, और y की वैल्यू 4 बाय -2 यानी कि माइनस की 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 2। y की जगह 0 रखेंगे तो 4x माइनस का 4 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 4 हो जाएगा और x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, हमें माइनस का पॉइंट भी मिला हुआ y की वैल्यू में, तो माइनस की तरफ भी जाएंगे हम। यहाँ -1, यहाँ -2, ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। सबसे फर्स्ट पॉइंट देंगे, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 ओरिजिन पे होती है, और y की वैल्यू कितनी है, 6, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 यहाँ, तो ये पॉइंट हो गया 0,6। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 यहाँ है और x की वैल्यू 3 यहाँ है, तो ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से ज्वाइन करेंगे हम। ये हमारी क्या आ गई, लाइन आ गई, जो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 को। सेकेंड इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 0 ओरिजिन पे और y की वैल्यू -2 यहाँ पे, तो ये पॉइंट है 0, -2। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे और ये दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब हमें क्या निकालना है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे x एक्सिस के पास, और यहाँ से कहाँ जाएंगे, y एक्सिस के पास। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन आया,
x की वैल्यू तो कौन आई 2 और y की वैल्यू भी कितनी आई 2, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 2 हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, जो कि कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस का 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। हम क्या निकालेंगे, a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2। a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, तो 2 बाय 4, b1 की वैल्यू -2, b2 की वैल्यू -4, c1 की वैल्यू 2 -2 और c2 की वैल्यू -5। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट। 2 बाय 4, a1 किसके इक्वल है, a1 बाय a2 का रेशियो किसके इक्वल है, b1 बाय b2 के, लेकिन किसके इक्वल नहीं है, c1 बाय c2 के। ऐसी इक्वेशन जहाँ पे a1 a2 b1 b2 का रेशियो इक्वल हो लेकिन किसके इक्वल ना हो, c1 बाय c2 के, वो कैसी लाइन होती है, पैरेलल। और पैरेलल लाइंस का सॉल्यूशन कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट, तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5th क्वेश्चन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ, हमें रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ दी हुई है, हुज लेंथ, जिसकी लेंथ क्या है, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, उसका हाफ ऑफ द पेरीमीटर कितना दे रखा है, 36। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट लेंथ कितनी होगी, लेंथ हमने लेट कर ली x मीटर, और फिर हम क्या करेंगे, ब्रेथ लेट करेंगे ब्रेथ कितनी है, y मीटर। पैरामीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और उसका क्या करना हमें, हाफ, क्योंकि इसने क्या कहा है, हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, तो हाफ किसका, पैरामीटर का, ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू कौन है, यानी कि लेंथ कौन है, x, और ब्रेथ कौन है, y, तो x प्लस वाई, और किसके इक्वल दे रखा है, 36 मीटर के, तो ये कितना हो जाएगा, 36 मीटर। हाफ ऑफ द पैरामीटर, ये पैरामीटर का हाफ, 2 से 2 कैंसिल आउट, लेंथ की वैल्यू x, ब्रेथ की वैल्यू y, x प्लस वाई, उन्होंने हमें दे रखा है कितना, 36। और उसने क्या कहा, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ, लेंथ की जो वैल्यू है x जो है वो ब्रेथ y का कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो y में जब 4 ऐड कर देंगे तो हमें कौन मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी। y इस तरफ किसका है, प्लस का, इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो हमारे पास 2 इक्वेशन है, एक इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 36, एक इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4। हमें क्या निकालना है, डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, गार्डन की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। डायमेंशंस का मतलब लेंथ और ब्रेथ। हम क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले टेबल बनाएंगे, एक फर्स्ट इक्वेशन के लिए और एक सेकंड इक्वेशन के लिए। दोनों टेबल्स के अंदर, रो के अंदर x, y, यहाँ पर भी x और यहाँ y, एक बार x को 0 और एक बार y को 0। सेम यहाँ पे एक बार x को 0 और एक बार y को 0। x की वैल्यू 0 लेंगे, y इक्वल टू 36, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। यहाँ पे y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। सेम यहाँ पे जब x को 0 लेंगे तो माइनस का y इक्वल टू 4, y की वैल्यू कितनी आ गई, -4, तो y की वैल्यू -4। जो y को 0 लेंगे तो x कितना हो जाएगा, 4। अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे मैंने, ये हमारी y एक्सिस और ये कौन है, x एक्सिस। 4 का डिफरेंस ले लेंगे, 8 का डिफरेंस 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और यहाँ आ गया 36। सेम यहाँ पे 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 और कौन 36। और मैं नीचे y की वैल्यू कितनी भी नेगेटिव में भी है तो ये हो गया माइनस का 4 और ये ओरिजिन 0, 0। x की वैल्यू 0 ओरिजिन पे और y की वैल्यू 36। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 36, तो ये पॉइंट है 0,36 का। y की वैल्यू 0 यहाँ पे और x की वैल्यू 36, तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 36, तो ये पॉइंट है 36,0। x की वैल्यू 0 यहाँ पे और y की वैल्यू -4, ये तो ये वैल्यू है 0,-4। अगेन y की वैल्यू 0 यहाँ पे और x की वैल्यू 4 यहाँ पे, तो ये पॉइंट कौन हो जाएगा, 4,0। तो सबसे पहले हम इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे।
एक इस पॉइंट को और एक इस पॉइंट को, हमें लाइन मिल जाएगी। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे यहाँ से, ये हमारी लाइन आ गई। सेकंड, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये यहाँ से और ये यहाँ से। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर क्या चेक करना है, वैल्यू चेक करनी है एक्स और वाई की। एक्स की वैल्यू चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पास जाएंगे, तो यहाँ से हम एक्स एक्सिस के पास गए तो हमें कौन मिल गया 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 16। वाई की वैल्यू चेक करने के लिए कहाँ जाएंगे, वाई एक्सिस के पास, तो यहाँ से हम वाई एक्सिस के पास गए तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 20। और एक्स वाई थे क्या, लेंथ कौन थी एक्स और ब्रेथ कौन थी वाई, तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 16 मीटर और ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। ये हमारे क्या है, डायमेंशंस हैं रेक्टेंगुलर गार्डन के। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्या है, हमें लीनियर इक्वेशन दे गई है, क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस का 8 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है दो वेरिएबल के अंदर, जिसमें फर्स्ट लाइन क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, सेकंड पैरेलल, थर्ड कोइंसिडेंट। अगर हम निकालेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन तो हमारी इक्वेशन कैसी होनी चाहिए कि a1 बाय a2 b1 बाय b2 के इक्वल ना हो। यहाँ पे a1 की वैल्यू कौन है 2, हम क्या ले लेते हैं 4x, तो a1 बाय a2 का रेशियो क्या हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। तो हमें यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या नहीं लेना 6, तो हम क्या ले लेंगे 7y, क्योंकि 3/7 का रेशियो किसके इक्वल नहीं होगा 1/2 के। और c की वैल्यू हम कुछ भी ले लेंगे, जैसे माइनस का 1 इक्वल टू 0। इन दोनों लाइंस को देखेंगे तो ये कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। सेकेंड हमें निकालनी है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, a1 बाय a2 किसके इक्वल हो जाए b1 बाय b2 के, पर किसके इक्वल ना हो c1 बाय c2 के। a1 बाय a2 यहाँ पे हमने लिया 4x, तो 2/4 का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा 1/2। यहाँ पे 3 है तो 1/2 रेशियो बनाने के लिए हम क्या लेंगे 6y, क्योंकि 3/6 क्या हो जाएगा 1/2। लेकिन किसके इक्वल ना हो c1 बाय c2 के, यहाँ पे कौन है माइनस का 8, तो माइनस का 16 ही ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम माइनस का 8 और 6 यहाँ पे c2 को माइनस का 16 ले लेंगे तो कट के कितना आ जाएगा 1/2। ये तो इक्वल हो जाएंगे, तो हम कुछ और लेंगे, जैसे माइनस का 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 बाय a2 b1 बाय b2 का रेशियो तो सेम होगा, लेकिन c1 बाय c2 के इक्वल नहीं होगा। अब हमें क्या निकालनी है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइंस कैसी होती हैं, a1 बाय a2 किसके इक्वल हो b1 बाय b2 के, और किसके भी इक्वल हो c1 बाय c2 के। इस यहाँ पे a1 बाय a2 हम a2 की वैल्यू 4 लें तो 2/4 यानी कि 1/2, तो 1/2 के इक्वल रखने के लिए 3y क्या होना पड़ेगा 6। फिर 1/2 लाने के लिए यहाँ पे माइनस का 8, तो हमें क्या लेना पड़ेगा माइनस का 16, क्योंकि माइनस का 8 डिवाइडेड बाय माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 8 1 8, 8 2 16, तो ये क्या लेना पड़ेगा माइनस का 16 इक्वल टू 0। ये जो लाइन्स हैं, फर्स्ट लाइन इसके साथ इंटरसेक्टिंग है, सेकंड इसके पैरेलल है, और थर्ड जो लाइन है वो क्या है कोइंसिडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। हमें इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे ड्रॉ करना है और डिटरमाइन करना है कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट किसके वर्टेक्स, ट्रायंगल के वर्टेक्स, और वो ट्रायंगल किससे मिलके बनी होगी, एक इस लाइन से, एक इस लाइन से, और एक किससे एक्स एक्सिस से। जैसे ये मान लीजिए ग्राफ है, रफ स्केच बनाएंगे तो ये हमारी एक्स एक्सिस, ये मान लो फर्स्ट लाइन और ये सेकेंड लाइन, तो ये देखो ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन और ये एक्स एक्सिस, इनके बीच में जो बनेगा क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। हमें ये ट्रायंगल फाइंड आउट करना है और साथ में इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, यानी कि एक इसका कोऑर्डिनेट, एक इसका कोऑर्डिनेट और एक इसका कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करना है। पहले हम क्या करेंगे, लाइंस को ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट लाइन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन है 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। पहले क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, एक फर्स्ट लाइन के लिए और एक सेकेंड लाइन के लिए। टेबल में एक x, y, x और y, एक बार x को 0 और एक बार y को 0। सेम यहाँ पे एक बार x को 0 और एक बार y को 0। x की वैल्यू 0, तो माइनस का y प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस का y प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस का y इक्वल टू माइनस 1, ये 1 उस तरफ चला जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो y 1, y की वैल्यू 0, यहाँ पे y की वैल्यू 0, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी आ गई -1, तो x माइनस 1 हो गया। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 लेंगे तो 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 2y किसके इक्वल हो जाएगा 12 के, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6,
तो y 6, y की वैल्यू 0 लेंगे तो 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई 12 और x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो x हो गया 4। अब हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए y एक्सिस और एक x एक्सिस, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। x की वैल्यू नेगेटिव भी है तो माइनस का 1, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 ओरिजिन पे 0 0 और y की वैल्यू 1, तो ओरिजिन से x y एक्सिस के ऊपर, तो ये पॉइंट कौन हो गया 0,1। सेकेंड, y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 यहाँ पे और x की वैल्यू -1, x की वैल्यू नेगेटिव साइड में -1, तो ये कितना हो गया -1,0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, हमारी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई। कौन सी लाइन की इक्वेशन आ गई, x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन की इक्वेशन के लिए x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 यहाँ, y की वैल्यू 6, तो y की वैल्यू 6 ऊपर, तो ये पॉइंट हो गया 0,6। y की वैल्यू 0 यहाँ पे, x की वैल्यू -4, x की वैल्यू यहाँ प्लस की 4, तो ये हो गया 4,0। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, हमारी सेकेंड इक्वेशन की लाइन आ जाएगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से ज्वाइन करेंगे, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब देखो हमें थर्ड इक्वेशन कौन सी दे रखी है, एक्स एक्सिस की, तो ये पूरी कौन है, एक्स एक्सिस है। तो इस एक्स एक्सिस के साथ, इस लाइन के साथ और इस लाइन के साथ बीच में एक ये एरिया आता है जो कि क्या है, एक रेक्टेंगल है, और हमें इस रेक्टेंगल के क्या भी फाइंड आउट करने हैं, रेक्टेंगल ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के क्या भी फाइंड आउट करने हैं, वर्टेक्स, एक वर्टेक्स ये होगा, दूसरा वर्टेक्स ये होगा और तीसरा वर्टेक्स ये होगा। इस पॉइंट की वैल्यू कौन है 4,0, इस पॉइंट की वैल्यू कौन है -1,0। हमें कौन सा पॉइंट फाइंड आउट करना है, ये वाला। इस वाले को फाइंड आउट करने के लिए एक लाइन नीचे एक्स एक्सिस के पास और एक लाइन वाई एक्सिस के पास, तो एक्स की वैल्यू कौन 2 और वाई की वैल्यू कौन 3। तो हमारे जो ट्राइंगल के जो वर्टेक्स हैं वो आए हैं 2,3, -1,0 और 4,0। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है।